नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्योथर रीवा जिले की त्योथर जनपद पंचायत भ्रष्टाचार को लेकर सदैव सुर्खियों में रही है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार त्योथर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली 97 ग्राम पंचायतों में कहीं पर भी सामग्री क्रय के लिए नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन नियमों का पालन कहीं नहीं हुआ। कभी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सामग्री खरीद में लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं और करोड़ की सामग्री क्रय कर ली जाती है। वेंडरों के लिए नियम है कि उनके पास वैधानिक एवं जीवित टिन नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। ऐसे वेंडरों के नाम फर्जी भुगतान होता रहता है जिनके पास टिन नंबर जीएसटी नंबर तक नहीं है। सामग्री क्रय अधिनियम 1999 लागू है, जहां पंचायतों के खरीदी के लिए बिना निविदा प्रतिमाह 500 तक व्यय करने का प्राविधान है, किंतु 500 से अधिक की सामग्री क्रय की जानी है तो 50,000 तक के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। किंतु जांच हो जाए तो किसी पंचायत में ऐसा नहीं मिल सकता है। सरपंच सचिव जिस वेंडर को चाहते हैं उसी से फिक्सिंग कर लेते हैं और लगातार उसी से सामग्री खरीदी का बिल जारी करवाते रहते हैं, जो वास्तव में कंप्यूटर की दुकानें संचालित कर रहे हैं, किंतु उनके द्वारा ईंट, पत्थर, लोहा, सरिया, कंक्रीट आदि के बिल जारी किए गए हैं और जारी किए जा रहे हैं। सामग्री खरीदी के लिए कोई नियम कानून प्रभावी नहीं है। ऐसे कार्य जमीन पर दिखाई नहीं देती है और करोड़ों की राशि खर्च हो जा रही है। पंचायत दर्पण का रिकॉर्ड बताता है कि पंचायतों में कार्यों के नाम पर जहां एक मुश्त राशि जारी हो रही है और सामग्रियों के क्रय के नाम पर फर्जी आहरण किया जा रहा है। जनपद जिला स्तर से कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। इसका सीधा मतलब है कि नीचे से ऊपर तक कमीशन बाजी हो रही है। यदि किसी तरह से जांच भी हुई तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुशंसा हो गई, वसूली प्रस्तावित कर दी गई, फिर उसमें भी खेल शुरू हो जाता है। पंचायत के सभी नए पुराने का भौतिक और वित्तीय रूप से सत्यापन होना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि पूर्व के कार्यकाल में कितने कार्य ऐसे हैं जो अधूरे हैं, जिनमें राशि का आहरण कर लिया गया किंतु जमीन में कार्य नहीं किया गया। एक ही कार्य को 2 बार दिखाया गया और धन आहरित किया गया। कितने ऐसे कार्य हैं? ऐसे सरपंच सचिवों से वसूली होनी चाहिए। पूर्व के कार्यकाल में जो सरपंच कार्य नहीं करा पाए, उपयंत्री उस कार्य को नहीं देख पाया, केवल सचिव योजनाओं की राशियों में बंदरवाट करने में जुटा रहा, उन्हें चिन्हांकित कर कार्यवाही क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट।